बुलेटिन के लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बीजेपी में उठापटक के बीच राजधानी पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। शाम 5 बजे करेंगे जेपी नड्डा से मुलाकात। नाराज विधायकों को लेकर हो सकती है चर्चा। महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के दिन हर की पैड़ी पर संतों की नहीं होगी रैपिड जांच। मालवीय घाट पर एक केवल मेडिकल टीम तैनात रहेगी। ऋषिकेश में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का समापन। राज्यपाल ने भी की शिरकत। योग को बताया विश्व का सुनहरा उपहार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवा का संचालन न होने से 17 करोड़ का राजस्व नुकसान। कोरोना के चलते लगा कड़ा झटका। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी जारी। मैदान में तेज गरज के साथ हुई बारिश। मौसम में बदलाव के विभाग ने जताया अंदेशा। उत्तराखंड में जारी कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 78 नए संक्रमित। एक ही मरीज की नहीं हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, इस समय की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में अपने आवास पर पहुंचे हैं सीएम रावत। जी हां, इस समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम रावत दिल्ली अपने आवास पर पहुंच गए। शाम 7 बजे जेपी नड्डा से सीएम त्रिवेंद्र करेंगे मुलाकात। राजनीतिक हलचल को लेकर अहम बैठक मानी जा रही है ये। जी हां, एक अहम बैठक को लेकर आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसको चलते आज उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज शाम 5 बजे तक पहुंच सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में अपने आवास पर पहुंचे हैं सीएम रावत। शाम 5 बजे जेपी नड्डा से सीएम त्रिवेंद्र मुलाकात करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे अपने आवास पर मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वो अपने आवास दिल्ली पर पहुंच चुके हैं। शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। शायद राजनीतिक मुद्दे पर कुछ बात यहां पे होने वाली है, जिसको लेकर शाम 5 बजे जेपी नड्डा से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुलाकात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं कि अपने आवास पर दिल्ली पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिसको चलकर देखते हुए सियासी गलियारों में एक हलचल सी मच गई है। जी हाँ, इस दौरे को लेकर एक हलचल सी है सियासी गलियारों में, जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। फिलहाल कुछ ही देर में यहाँ पे जेपी नड्डा से बातचीत करेंगे। किन खास मुद्दे पे बात होगी ये तो फिलहाल हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, इसी खबर पे हमारे विशेष संवाददाता राजेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं, 5 बजे मुलाकात करेंगे, क्या लगता है कि किन अहम मुद्दों पे यहां पे आज बात होने वाली है? देखिए कैफ, अगर अब तक की बात करें पूरे मामले को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो खबरों का बाजार है वो उत्तराखंड से लेकर तमाम दिल्ली तक जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें जो है वो कहीं ना कहीं गर्म है, और जिसको लेकर के देर रात से ही कई विधायक और मंत्री जो है वो वहां पर मौजूद है, यानी कि दिल्ली जो है वो मुलाकात के लिए मौजूद है। अलग मानों से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन आज जो है खुद ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो सुबह जो है वो देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हुए, और इस समय जो है वो अपने आवास पर है। लेकिन 5 बजे जो है उनकी जेपी नड्डा से जो है वो मुलाकात है, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से एक अंदरूनी गुटबाजी जो है विधायकों के बीच में है,
मंत्रियों के बीच में जिस तरीके से एक मोनोपोली जो है एक तरीके से सेट नहीं हो पाई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद जो है वो आपसी जो है वो राजनीति गलियारों में देखने को मिल रहा है। जो चर्चाएं जिस तरीके के बाजार जो गर्म है, लेकिन कई जगह से नेतृत्व परिवर्तन का भी बात हो रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने की बात हो रही है। लेकिन फिलहाल ये जो बाजार है, इस तरीके की जो हवाएं हैं, इसका भी फिलहाल जो अपडेट आ रही है, इस तरीके की ध्यान देने वाली अभी मेरे ख्याल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके की लगातार जो प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने के लिए पहले भी लगाए गए हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह की अपडेट, क्योंकि अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। क्योंकि अब तक की बात करें तो 9 मंत्री जो है अभी मौजूदा सरकार के अंदर है, स्वयं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को मिलाकर के 13 मंत्री पद चाहिए थे, जिसकी वजह से अभी 4 जो पद है वो कहीं ना कहीं खाली है, जिनके लिए प्रयास लगाया जा रहा है कि जो विधायक वहां पहुंचे हुए हैं उनको जो है मंत्री पद के लिए जो है उनकी नियुक्ति हो जल्द से जल्द। क्योंकि जिस तरीके से आगे की रणनीति है, आगामी 2022 में चुनाव होने हैं, तो उनको देखते हुए भी एक प्रयास लगाया जा रहा है कि नाराजगी जिस तरीके से त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जो है उनके ही गुटबाजी जो जिस तरीके से विधायकों के बीच चल रही है और तमाम जो मंत्रिमंडल है उनके बीच में भी एक कहा जा सकता है कि असमंजस की स्थिति जो है वो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो उसको जो डैमेज कंट्रोल है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और आला कमान से जिस तरीके का आज अपडेट आया है, आला कमान से जो मिलने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है पहुंच गए हैं, वो सुबह ही यहाँ से निकल चुके थे। 11 साढ़े 11 बजे वो यहाँ से दिल्ली से देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। लेकिन हालांकि अभी उनको समय जब मिला है तो वो 5 बजे का जेपी नड्डा से मिलने मुलाकात का मिला है। उसी में साफ होगा कि किस तरीके का नेतृत्व परिवर्तन या तमाम जो कैबिनेट में मंत्री पद के जो स्थान खाली है उनको किस तरीके से भरा जाए। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है वो हम यही बताएंगे अपने दर्शकों को कि जो अभी फिलहाल की जो अपडेट आ रही है वो यही है कि जो कैबिनेट का विस्तार होना है, कैबिनेट में मंत्रियों का विस्तार होना है, उसको लेकर के जो सरगर्मी है वो काफी तेज है। जी राजेश, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारे साथ में अमित दुबे हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या लगता है कि जिस तरीके से ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अपने आवास पर पहुंचे हैं, कुछ बड़ी हलचल है यहाँ पे सियासी गलियारों में, एक फैसला बड़ा लिया जा सकता है जिसमें बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी राजेश ने बताया कि कुछ मनमुटाव है यहाँ पे विधायकों को लेकर, तो क्या लगता है कि कुछ पार्टी के नेता, कुछ पार्टी के विधायक भी वहां दिल्ली में पहुंचे हैं साथ में? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में सियासी उठापटक लगातार चली हुई है। पहला जी अमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित, क्या आप मुझे शायद अमित से हमारा संपर्क टूट गया है। तो राजेश, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी मैं अमित से पूछ रहा था कि कुछ वहाँ पार्टी के विधायक भी आए हैं, शायद वो भी रुके हुए होटल में, क्या कुछ पता चल पाया, कुछ जानकारी मिली है कि कितनी संख्या में वहाँ पे पार्टी के कितने लोग हैं, कितने विधायक रुके हैं और क्या मकसद है उनका? क्या उनको भी कुछ यहाँ पे उनके साथ में या उनको लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पार्टी में जिस तरीके से एक चर्चा है, जो बाजार जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि गर्म है समाचारों का, जिस तरीके से कोई कह रहा है कि शायद जो है मुख्यमंत्री की जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनको लेकर के 2022 चुनाव ना हो। लेकिन फिलहाल इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही है, जिस तरीके जो समाचार है, जिस तरीके की अफवाहें जिस तरीके की बाजार में गर्म है, तो कहीं ना कहीं अभी इसको इग्नोर कर दिया जाता है। और उसको अभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो चीजें लेकर के जो सामने आ रही हैं, जो तमाम मंत्री बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पे जो गौतम सिंह आए थे, दिव्येंद्र सिंह आए थे, तो दुष्यंत सिंह आए थे, माफ कीजिएगा, तब उनसे भी वार्ता हुई। तो पूरा जो इनपुट है, पूरा जो किस तरीके से जो अभी तक जो 4 साल जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को जो है 18 मार्च को पूरे हो जाएंगे, उसको लेकर के जो तैयारियां हैं और तमाम जो चीजें हैं, कितना प्रयास और कितना काम जो है वो टीएसआर सरकार ने किया है, उसको लेकर के जनता के बीच में जाने का जो मकसद है, अभी तक जो अधिकारी तौर पे या तमाम जो पार्टी के अधिकारी हैं उनके तौर पे जिस तरीके से बयान आए हैं, उनका
तो 18 मार्च को एक कार्यक्रम होना है जो बड़े बड़े ही किया जाएगा और महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें सरकार की जो महत्वपूर्ण 4 साल रहे हैं, जिस 4 साल में किस तरीके से विकास हुआ है, विकास को लेकर के चर्चाएं जो है किस तरीके से लोगों के बीच में लेके जाना है, इसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजित किया जाना है। और उसी को लेकर के एक सारा जो अभी तक का माहौल गर्मी चल रही थी उसको लेकर के अभी तक जो बातें क्लियर हुई है वो लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये भी अलग अलग उत्तराखंड सदन की बात करें या अन्य होटलों की बात करें, प्राइवेट होटलों की बात करें, तो वहां पर रुके हुए हैं और लगभग संख्या जो है विधायकों की 16 से 17 विधायक ऐसे हैं कि जो वो इस समय दिल्ली में मौजूद है। उनकी नाराजगी अब क्या है वो आला कमान से उनकी 1-to-1 बात होगी, सभी विधायकों से मंत्रियों से बात होगी कि क्या उनकी रणनीति है, किस तरीके को लेकर के वो आगे सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, यानी कि त्रिवेंद्र सरकार के साथ जो काम करना चाहते हैं। फिलहाल जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं एक पार्टी के अंदर जो पार्टी का खेमा है, जो पार्टी के अंदर जितने भी काम करके जो है कहीं ना कहीं एक जो एक असमंजस की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो है कहा जा सकता है 16 से 17 विधायक जो है इस समय दिल्ली में मौजूद है, 3 सांसद वहां पर मौजूद है, 4 मंत्री जो है वो बताए जा रहे हैं कि वहां पर मौजूद है। जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि 5 बजे के बाद ये जो अहम बैठक है ये शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी हम आगे आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे कि किस तरीके के फैसले इसमें लिए गए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सीएम की रेस में यहाँ किस किस कौन कौन से चेहरे देखे जा रहे हैं, किसको लेके फैसला लिया जा सकता है? देखिए अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि सीएम का जो इस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ईमानदार और कर्मठ है और उन्होंने लगातार जिस तरीके का प्रयास और जिस तरीके की पहल जो है वो उत्तराखंड में की है, उत्तराखंड की जनता के लिए की गई है, तो वो लगातार वो 4 साल जो है वो 18 मार्च को पूरे हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके की बातें जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबर आपको उत्तराखंड से दिखा रहे थे जहां पे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास पर दिल्ली पर पहुंचे हैं, उनके साथ में कुछ विधायक भी हैं पार्टी के जो पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बड़ा फैसला लिया जा सकता है 5 बजे के बाद में। तो फिलहाल यहां पे खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बदलते उत्तराखंड का आईना है स्मार्ट सिटी देहरादून। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है स्मार्ट सिटी देहरादून, जिसे साकार करने में जुटी है त्रिवेंद्र सरकार। जब आप देहरादून आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि अब यहां ट्रैफिक का शोर नहीं, विकास की गूंज सुनाई देगी। हरिद्वार बाईपास पर 940 मीटर लंबा अजबपुर रेलवे ओवरब्रिज, 69 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड समय में बना ये ओवरब्रिज, आईएसबीटी फ्लाईओवर, मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज और हर्रावाला फ्लाईओवर देहरादून को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर रहा है। विकसित होते उत्तराखंड के माथे पर चमकते सूरज की तरह है स्मार्ट सिटी देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। खबर नैनीताल से है, जहां स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी नैनीताल के जिला मुख्यालय हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही वार्डों का जायजा भी लिया। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि बीडी पांडे हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है, जिसमें अभी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों, नर्सों और स्पेशलिस्ट की कमी को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा।
हम लोग अभी रामसे का भी इंस्पेक्शन करेंगे और उसके लिए अलग अलग तरह की जो सुबह हमारी अपने डॉक्टर्स से बात हुई उसको किस मोड से संचालित करना है वो हम लोग देखेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि उसको हम शीघ्र संचालित करें, चाहे गवर्नमेंट मोड में हो चाहे वो पीपीपी मोड में हो। हमारा मेन प्रयास ये रहेगा कि हमारे नैनीताल उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में हेल्थ फैसिलिटी को बेटर करने के लिए रामसे का जो बेस्ट उपयोग है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लक्सर राजकीय डिग्री कॉलेज में भाषण और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर कई छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण पर ओजस्वी भाषणों के माध्यम से महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाए जाने पर जोर दिया। वहीं कुछ छात्राओं ने समाज में बेटे बेटी में फर्क करने की सोच पर भी चोट की। साथ ही भ्रूण हत्या पर चिंता जताते हुए इस पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की मांग उठाई। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि महिला सब इंस्पेक्टर तनुजा शर्मा ने कहा कि अब जमाना बदल गया है। आज की महिला हर क्षेत्र में आगे आकर देश और समाज की तरक्की उन्नति की नई सीढ़ियां बना रही हैं। सर, ऐसा है कि महिला दिवस जो मनाया जा रहा है, इसकी जो मेन थीम इस बार है वो है चूज टू चैलेंज, मतलब चुनौतियों को स्वीकारना। सबसे हमने जो मैडम को बुलाया है वो इस वजह से बुलाया है कि इस साल की चुनौती कोविड-19 थी और उस चुनौती का मैडम ने बहुत डट कर मुकाबला किया है। यहाँ राजकीय महाविद्यालय में आज अतिथि के रूप में आकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन जो है 5-10 साल मेरे को रिमाइंड हो गया होंगे। इस मौके पर मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी दी जा रही हैं हमें। हम ये नहीं कह सकते कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा दोनों ही स्तर पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब ये हमारी वो होनी चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम उन अपॉर्चुनिटी का अच्छी तरह से उपयोग करें। खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजभवन में सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महिलाओं को सम्मानित किया। वहीं कोरोना काल में सेवाएं दे रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान से नवाजा गया। आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत है। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं मंचासीन श्री ब्रिजेश कुमार संत इस कार्यक्रम का, जिनकी उपस्थिति मात्र ही दर्शाती है नारी के समर्पण, दुलार। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये नजारा उत्तराखंड अल्मोड़ा के हवालबाग स्थित ग्रोथ सेंटर का है। कभी चूल्हे चौके तक सीमित इन महिलाओं के हाथ बेकरी की मशीनों पर एक सधे हुए कारीगर की तरह चल रहे हैं और इन्हें ये महारत हासिल हुई है ग्रोथ सेंटर में प्रशिक्षण लेने के बाद। इनके उत्पादों की आसपास के बाजारों में बड़ी डिमांड है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्हें आधुनिक मशीनें दी गई हैं, जिनसे इनका काम और आसान हो गया है। इस ग्रोथ सेंटर में बेकरी के विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट उत्पाद हैं, जिनमें मंडुए बिस्किट, क्रीम रोल, तिल के बिस्किट, बन, केक सहित कई चीजें हैं। हमें अच्छा मतलब एक रोजगार मिला है। घर का काम करते करते हम अपना सुबह शाम अपना घर का कार्य निपटा के दिन में हम यहाँ का काम करते हैं। इसी ग्रोथ सेंटर में हर्बल चाय का उत्पादन भी किया जा रहा है। ये सारे उत्पाद स्थानीय हैं। तेज पत्ता, तुलसी, थाइम, कैमोलाइन, लेमन ग्रास, बोनास के सूखे फूल, गिलोई, सौंठ, कंडाली सहित कई प्रकार की जैविक जड़ी बूटियों से अलग अलग प्रकार की हर्बल टी तैयार की जाती है। इसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने के बाद इसे बाहर भेजा जा रहा है। हम बाहर तक भी भेजते हैं, जैसे देहरादून, दिल्ली, मुंबई इत्यादि। जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड आती है वहाँ पर हम उनकी डिमांड के अनुसार पहुँचाते हैं। ग्रोथ सेंटर में आसपास के गांवों के 20 समूहों की 300 से अधिक महिलाओं का रोजगार चल रहा है। उत्तराखंड के गांव-गांव तक ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की अवधारणा को हकीकत में बदल रहा है ये ग्रोथ सेंटर।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। लक्सर नगर की सब्जी मंडी के दुकानदारों और उसके निकट स्थित कंप्यूटर सेंटर संचालिका को रेलवे विभाग द्वारा एक बार फिर नोटिस जारी कर जगह को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। नोटिस में रेलवे विभाग ने सब्जी मंडी और कंप्यूटर सेंटर भूमि को रेलवे की भूमि बताया है और उस पर अवैध अतिक्रमण बताते हुए एक हफ्ते के अंदर भूमि को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, जिससे दुकानदारों कंप्यूटर सेंटर के छात्रों में हड़कंप मच गया। वहीं छात्र छात्राओं ने रेलवे विभाग पर मनमानी करने का आरोप भी लगाए। सर आज वुमेन्स डे है और आज के टाइम में हमें महिला की जरूरत है। फिलहाल यहाँ पे हमारी जनसंख्या में आई है, हमारे यहाँ पे ये लड़कियाँ हैं, तो हम चाहते हैं कि मतलब हमें हमारा भविष्य दांव पे लगा है, हमें आगे सरकार टाइम दे। रेलवे की तरफ से नवंबर में हमें भी नोटिस प्राप्त हुआ था। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बैचेस चल रहे हैं जिसमें बच्चों का सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, कुछ बैच कंटिन्यू हैं, तो लगभग 200 बच्चे ऐसे हैं किसी का सर्टिफिकेशन नहीं है, किसी का बैच अभी मतलब इनकम्प्लीट है, किसी का कंटिन्यू है। तो उसी के रिगार्डिंग हमें 1 हफ्ते का नोटिस मिला है सेंटर को खाली करने का। इससे पहले भी मिला था, हमने पहले भी सर को ज्ञापन दिया था। खबर डोईवाला से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर डोईवाला नगर पालिका परिषद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के साथ सूखा व गीला कचरा अलग अलग डालने की अपील की गई। इस दौरान नगर पालिका डोईवाला के ईओ विजय चौहान ने कहा कि अगर नगर क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में सुलभ शौचालय बनाए गए हैं जिनमें महिलाओं की सुविधा के लिए 5 रुपए में एक सैनिटरी पैड का इंतजाम किया गया है, इसका महिलाएं 24 घंटे लाभ ले सकती हैं। साथ ही कहा कि महिलाओं को स्वच्छता में अहम योगदान रहा है, जिसको लेकर कार्यक्रम में महिला पर्यावरण मित्र को भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये दिवस इस वजह मनाया जाता है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएं। ऐसे में जो नगर पालिका सीमा में अच्छा कार्य कर रही हैं हमारी महिलाएं, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे वो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री चला रही हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, यहाँ पर एक महिला ग्रुप है जिसमें कि वो लोग जो है हर्बल रंग बना रहे हैं, जो कि आपका आटे से, मैदे से और अन्य हर्बल चीज़ों से बना रहे हैं। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, इसी स्लोगन को सार्थक कर दिखाया है मैंगलोर के छोटे से गांव हरचंदपुर निजामपुर की 26 वर्षीय दिव्यांग संगीता और 28 वर्षीय बीना ने। दोनों सगी बहनों ने जवान भाई की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। दोनों बहनें पिता के साथ खेतीबाड़ी से लेकर व्यवसाय तक की जिम्मेदारी को निभाती हैं। आपको बता दें कि पिता देवपाल सिंह का दूध की डेयरी का व्यवसाय है, इसके साथ ही खेती का काम भी है, जिसमें छोटी बेटी डेयरी के व्यवसाय में पिता का हाथ बटाती है, तो वहीं बड़ी बेटी खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुओं को चारे का इंतजाम करती है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल ये बेटियां वाकई किसी बेटे से कम नहीं है। बता दें कि कस्बा मंगलौर का छोटा सा गांव हरचंदपुर निजामपुर के रहने वाले इस परिवार से पूरा गांव प्रेरणा लेता है। ये लड़की हैं, मैं लड़कों से अव्वल हैं। एक तो लड़के ही हों, ये लड़कों से भी अव्वल हैं। ये लड़की का भी काम, खाना भी बनाना और लड़कों वाला भी काम करना, अपनी बुग्गी भरनी भी, गन्ना बेच के भी आना, उसे तैयारी भी, उगाना भी, सब कुछ काम काज मेरी तो लड़की ही करती हैं जब से मेरा लड़का गुजरा। हाँ, और जी इन्होंने पढ़ाई भी कर रखी। उनने बीना ने तो बीए कर ली, इंटर कर कर, इन्ना एमकॉम, बीकॉम। मैं जो मेरी लड़की है जिनकी शादी हो ली, मैं भी पढ़ी लिखी हैं। आगे के लिए मुझे दिख रहा है। एक तो आज लड़की है विकलांग, इसका कहीं नौकरी होती तो शायद हम फिर एडजस्ट हो जाते, लेकिन इनकी शादी भी करनी है, आगे के लिए
सोचना पड़ रहा। हम 5 भाई बहनें हैं, 4 बहनें हैं, एक भाई है मेरा छोटा। हमारा जो बड़ा भाई था वो 16 साल पहले एक्सपायर हो गया था एक्सीडेंट में, तो उस वजह से हमें घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मम्मी पापा बीमार है काफ़ी समय से, और तब से तो ज़्यादा ही बीमार हो गए जब से भाई एक्सपायर हुए, तो इस वजह से घर की सभी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मैं बाहर के जितने भी काम है, इधर बैंक जाने का, कचहरी जाने का, या हमारी जो दुकान है उस पे जाने का, सामान लाने का, किराना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।